Now, ladies and gentlemen, it's time for what we have been waiting for. It's show time. The atmosphere is electric as we prepare to witness some of the finest fighters in Pakistan go head to head in battle of skills and strength. I would like to invite Adil Kaka, blue corner, into the cage. And his opponent fighting of the red corner, Naveed. Introducing first, fighting out of blue corner, standing at 5 feet 10 inches tall and having an MMA record of 1 win, 1 loss, representing Team Atal, Adil Kaka. And his opponent, out of red corner, standing at 5 feet 10 inches tall and having an MMA record of 0 wins, 0 losses, representing Team Ghazal MMA Academy, Naveed. Your referee in charge of the case, Arsalan Abbasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's the time for the fight or for MMA between two fighters, Adil Kaka versus Naveed. और मैच स्टार्ट होने जा रहा है शेक हैंड 3 राउंड पे मुश्तमिल ये मैचेस होगा MMA का और ये आपके सामने है एमेच्योर फाइट्स है एमेच्योर इसमें राउंड्स खेले दोनों जाएंगे फाइटर्स बेहतरीन फुटवर्क का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को जज करते हुए कहां से जगह ढूंढनी है, कहां पे हिट करना है, कहां पे स्ट्राइक करनी है। अभी देखना ये है कि दोनों में से कौन अच्छी फाइट करेगा, कौन सा अच्छे स्ट्राइकिंग है, कौन टेक डाउन करेगा, जिसकी ग्रैपलिंग अच्छी होगी मैं ये समझता हूँ कि वो ये फाइट जीत सकता है। बिल्कुल और वेरी ये नाइस, punches वेरी लेकिन नाइस। अच्छा डॉज किया, अच्छा डग किया ये। और ये इंतहाई जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन मैच, बेहतरीन फाइट।
आदिल इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है, उनके Strong गार्ड position में। है। और बॉटम वाली का कोई गार्ड नहीं है, लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं। इसको जो है आदिल का तकरीबन कंट्रोल है उसके ऊपर, ग्रैपलिंग देखा जाए तो ग्रैपलिंग के हवाले से कंट्रोल है। कंट्रोल का बिल्कुल बेनिफिट आपको देना पड़ेगा आदिल को, लेकिन ये रेजिस्ट ज़्यादा कर रहे हैं दोनों फाइटर। अगर ये टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर देखेंगे कि जजेस क्या फैसला करते हैं, दोनों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जजेस हमारे जो है बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े अच्छे जजेस हैं। एक्सपीरियंस जजेस हैं हमारे साथ। बिल्कुल। अल्ताफ ताफूज जिसका कोई सानी नहीं, पाकिस्तान में एक बेहतरीन कोच हैं, नेशनल कोच हैं। उनके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में खेल रहे हैं और आज माशाल्लाह उनके एक स्टूडेंट बानो बट ने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एशियन रिवर्सल, चैंपियनशिप में बहुत जबरदस्त। गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन स्टिल आदिल मैच को कंट्रोल करते हुए अच्छा रिवर्सल था, लेकिन आदिल आदिल ने माउंट ले लिया, तो बिल्कुल यहाँ पे माउंट ले आदिल के लिया पास है। बेहतरीन मौका फिनिश करने का, अगर Exactly. ये इससे फायदा उठा सकते हैं। और ये नहीं, और ये स्केप कर गया, और ये नवीद अच्छा स्केप कर गया, escape, नदीम की तरफ स्केप। से और अच्छा नवीद कोशिश में है उसको और टेक नदीम डाउन करने की, लेकिन कोशिश करते हुए कंट्रोल में आने की, लेकिन आदिल ने अंडर हुक से कंट्रोल किया हुआ है। डबल अंडर हुक आदिल की तरफ से। आपको क्या लगता है कौन इसमें स्ट्रांग पोजीशन पे जा रहा है इस राउंड बिल्कुल में? कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आदिल की डोमिनेंट गेम जरूर है, लेकिन नदीम ने भी अच्छा जबरदस्त किस्म के रिवर्सल दिया है। अच्छा नहीं आदिल की ओह, तरफ से, और वाह! ये टेक डाउन, और ये और- किस तरह का टेक डाउन होगा, और ये घुमा घुमा जबरदस्त ओह, जबरदस्त स्लैम, टेक बहुत डाउन। थोड़ा जबरदस्त स्लैम थोड़ा आदिल की सा तरफ से, लेकिन नदीम ने आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसने जो टेक डाउन किया, जो स्लैम मारा है, उस स्लैम में थोड़ा सा उनके लिए भी डेंजरस था। बिल्कुल दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता था, बट नदीम ने उसको झेला और नदीम इस वक्त कंट्रोल में दिख रहे हैं। टाइम अप, पहला राउंड खत्म हो गया और मेरे बहुत ख्याल में जबरदस्त। पहला राउंड जो है ये नवीद आदिल के हक में जाता है। आप क्या बिल्कुल, कहते हैं? पहला राउंड आदिल के हक में जाएगा, लेकिन आपको एडवांटेज जरूर देना पड़ेगा नदीम को। आदिल का बैक किया, बेहतरीन कंट्रोल किया। सेकंड्स आउट, रेफरी की कॉल और मैच दोबारा शुरू होने जा रहा है। देखते हैं क्या आपने पिछले दोनों प्लेयर दोबारा से तादादम हो चुके हैं इस राउंड के लिए। राउंड और के डिसएडवांटेज का क्या कवर अप कर पाएंगे आदिल या नवीद? आदिल पहले राउंड का एडवांटेज ले चुके हैं। अब दूसरे राउंड में देखते हैं कि कौन लेता है एडवांटेज, या आदिल देखते नवीद हैं थोड़ा टेक डाउन सा करते हैं कि और ये नहीं। अच्छा पंच करने की कोशिश, लेकिन आदिल ने कवर किया और और नवीद की कोशिश थी, लेकिन नवीद के बजाय आदिल ने उनको टेक डाउन कर आदिल का दिया। स्लैम और कंट्रोल, और नदीम ने बहुत बेहतरीन अंदाज में ग्रास्प किया हुआ है। दोनों एथलीट्स की डोमिनेंट पोजीशन लेने की कोशिश। आदिल की नदीम मैच को के push ऊपर कर रहे हैं। आदिल की मैच के ऊपर मेरे हिसाब से ग्रिप है इस वक्त। बिल्कुल आदिल मैच पे पूरी पकड़ रखे अभी हुए भी हैं। अभी भी वो कंट्रोल कर रहा है, और जैसा कंट्रोल कर रहा है क्या अभी। यहाँ से सबमिशन की यहाँ तरफ से- जाएंगे या स्ट्राइक की तरफ? सबमिशन था नहीं, बनता था, लेकिन नहीं नवीद कर का एक पाया। अच्छा कमबैक, और नवीद का अच्छा कमबैक है इस वक्त। नवीद कंट्रोल नवीद करने गार्ड की कोशिश पास कर रहा की है। कोशिश करते हुए साइड पे आके कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन आदिल उसमें कामयाब नहीं होने दे रहे। और दोनों फाइटर स्ट्रगल कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन अपनी मर्जी की पोजीशन ले पाता है। और नवीद ने हैमर दिया आदिल को, एक स्ट्रॉन्ग हैमर, इम्पैक्ट तो हुआ होगा। और एक और फेस पे पंच स्ट्रेट। और अब हम देख रहे हैं कि नवीद डोमिनेंट पोजीशन में है, और क्या यहाँ पे वो नहीं। और रिवर्सल है आदिल की तरफ से। आदिल अब दोनों फाइटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों फाइटर्स ये राउंड इस वक्त मेरे ख्याल में 50-50 शायद जा रहा है। क्या बराबर ख्याल पे है? जाएगा। पहले राउंड का जो डिफरेंस था नवीद ने उसको कवर अप कर लिया हुआ है। हाँ, अगर नवीद एक प्रोमिनेंट टेक डाउन कर जाता है या कुछ
डोमिनेंट स्ट्राइक्स करता है तो ये राउंड नवीद के हक में होगा, क्योंकि आदिल बॉटम से टॉप पे आया और नवीद फिर से निकलने की कोशिश, लेकिन केज के साथ लगा लिया आदिल ने और कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल करते हुए और एक सबमिशन अटेम्प्ट क्या हम देख रहे हैं। इस वक्त ये राउंड जो है मेरे हिसाब से दोबारा से आदिल के हक में है। आदिल के हक में है और ये सबमिशन की ये तरफ और submission आप attempt नहीं। आर्म बार लगाने की कोशिश, अब आर्मबार से निकले, आर्मबार से ट्रायंगल पे आए और आप स्टिल कॉम्बो प्लाटा की तरफ जा रहे आर्म को हैं। मैनिपुलेट करते हुए आदिल कोशिश कर रहे हैं कि आर्म से सबमिट करवा लें और बहुत अच्छा क्रिटिकल स्केप। कंडीशन, लेकिन नवीद ने एस्केप किया और बहुत ज़बरदस्त। नवीद को आपको क्रेडिट देना होगा, नवीद बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। नवीद के स्टाइल में दिख रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मैचेस का, लेकिन इसके बावजूद वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतरीन मुकाबला दे रहे हैं, आदिल को मुश्किल वक्त दे रहे हैं। ये राउंड भी मुझे आदिल ही जीता नजर आ रहा है बिल्कुल आदिल और ये टाइम आउट, डोमिनेंट आदिल रहा है। आज तीसरा और आखिरी राउंड, नाउ क्या ये राउंड फाइनल साबित होगा, राउंड, देखते हैं। अब ये फाइनल राउंड है। नवीद का ग्लव रेफ सही करते हुए, टेप करते हुए, रेफरी का इशारा, जजेस रेडी, फाइटर रेडी। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को तोलते हुए, एक दूसरे का अंदाजा करते हुए कहां से कौन क्या स्टार्ट करेगा। आदिल और पूरी दोनों स्ट्रांग थके हुए लग रहे पोजीशन हैं, में लेकिन इसके पूरे बावजूद कॉन्फिडेंस अपनी के will साथ पे- आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है ये राउंड भी आदिल की विल पे तरफ दोनों जाएगा। खड़े हैं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तौल रहे हैं। देखते हैं पहला स्ट्राइक किसकी तरफ से होगा। आपको क्या लगता है पहला स्ट्राइक कौन करेगा दोनों में से? मुझे लगता है कि आदिल टेक डाउन की तरफ जाएंगे। ओह नाइस, ओह ये तो उल्टा हो नवीद गया। ने पंच और टेक डाउन किया। वेरी तो नाइस। ये और बिल्कुल आप इसको नवीद का credit देंगे और बहुत बेहतरीन, जबरदस्त बेहतरीन नवीद था, का बेहतरीन किस्म का टेक डाउन। बेहतरीन हाँ। टारगेट पे पंच हिट और फिर एक बेहतरीन टेक डाउन और उसके बाद कंट्रोल। नवीद कंट्रोल लेते हुए वर्सेस निसार मोहम्मद, बैक साइड पे आ जाए, आपको रेडी कर लिया। दोनों फाइटर स्ट्रगल कर, इस राउंड नवीद में स्टिल कंट्रोल करते हुए आदिल को ना निकलने का मौका देते हुए, और आदिल को मुश्किल हो रही है, इतना आसान नहीं है यहाँ से इस तरह से निकल जाना। लेकिन शायद आदिल को इसलिए इशू नहीं है क्योंकि आदिल को लग रहा होगा कि 2 राउंड वो जीत चुका है तो मैच शायद उसका है। बट ये भी है कि नवीद सबमिशन अटेम्प्ट करते हुए आरएनसी, बट शायद गर्दन सही तरह से नहीं आया और ये स्लिप हो जाएंगे। Slip और हो ये गई, रिवर्सल गर्दन निकल गई और ये थोड़ा सा रिवर्सल हो ध्यान से गई है। लगाना चाहिए अब आदिल जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में आ गए हैं। नवीद के पास बहुत बेहतरीन मौका था, ध्यान से इस मौके को इस्तेमाल करते तो बिल्कुल पासा पलट सकते थे। अभी टाइम पड़ा है लेकिन फाइट में कुछ भी हो सकता है। अगर ये खड़े हो जाते बिल्कुल। हैं, स्ट्राइक लग जाती है या सबमिशन हो जाता है तो कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है। लेकिन नवीद ने बेहतरीन एक मौका सबमिशन का गवा दिया और आदिल दोबारा डोमिनेंट आ गए। हालांकि इनकी गर्दन नवीद के कंट्रोल में है, लेकिन इसके बावजूद नवीद नीचे हैं और आदिल ऊपर।
लेकिन इसमें फिर भी जो है वो जजेस जो देखते हैं कि इसमें कंट्रोल किसका है, और कंट्रोल अगर देखा जाए तो ऊपर डोमिनेशन पोजीशन जिसकी होती है वही वही बंदा होता है। बिल्कुल कंट्रोल पे आप नवीद को क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन शायद पिछले 2 राउंड्स में आदिल ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जजेस ने शायद वो राउंड आदिल के नाम किए होंगे। और अगर इस तरह ज़बरदस्त- से है तो इस मैच का नतीजा हम लोग पहले से जानते हैं। मुझे लगता है आदिल को सांस चढ़ गया और वो इस वजह से थोड़ा सा देखे एक ही जगह पे बैठा टाइम वेस्ट कर रहा है, और उसे पता है कि अगर मैं इस पोजीशन में रहूँगा तो मुझे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से मुमकिन है। और आदिल शायद गैस आउट होते दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हमारे देखने वाले हैं उन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लाइव और को टाइम आप फौरी तौर पे शेयर करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, मुझसे शेयर And करें। your winner by unanimous decision from the blue corner, Adil Kaka. आदिल, और जिस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया था